बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.18 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, ताकि आपको अगर इन पॉइंट्स के अलावा भी कभी किसी पॉइंट से वास्ता पड़ता है तो आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं ना, इस तरह से, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर आप नंबरिंग कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में आप कहीं पर अपना एक ज़ीरो लगा लें। ज़ीरो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने आसानी की खातिर इस लाइन के दरमियान में ज़ीरो लगाइए। आप हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर ज़ीरो लगाएंगे, इसका मतलब है कि आप अपने नंबर्स वहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप ज़ीरो लगाते हैं ना, ज़ीरो का मतलब होता है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो लगा दी। उसके बाद ज़ीरो की राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर पहला पॉजिटिव नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ज़ीरो की लेफ़्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिस पर मैंने नंबर्स लगा दिए। स्टूडेंट, नंबर लगाते वक्त आपने एक बात जहन में रखनी है कि नंबर्स के दरमियान जो स्पेस है वो बराबर रहनी चाहिए। यानी जितनी स्पेस 0 और 1 के दरमियान है, उतनी ही स्पेस 1 और 2 के दरमियान आपने छोड़ दी है, उतनी ही स्पेस 2 और 3 के दरमियान छोड़नी है, उतनी स्पेस 3 और 4 के दरमियान छोड़नी है। और इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स के लिए भी यही है कि जितनी स्पेस आप इधर आपने पॉजिटिव नंबर्स के लिए छोड़ी थी, उतनी स्पेस 0 और -1 के दरमियान होनी चाहिए, उतनी ही स्पेस -1 और 2 के दरमियान होनी चाहिए, और इसी तरह से इधर को। अब स्टूडेंट, ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बन चुकी है। तो स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का दूसरा नाम एक्स एक्सिस भी होता है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस असल में क्या है? एक्स एक्सिस असल में एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। अब इस वर्टिकल लाइन के ऊपर अगर हम कुछ नंबर्स ड्रा कर लें, और नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ज़ीरो से। ज़ीरो की ऊपर वाली साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, ज़ीरो के नीचे वाली साइड पर हमेशा नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। और नंबर्स लिखते वक्त आपने उसी बात का ख्याल रखना है कि जितनी स्पेस 0 और 1 के दरमियान आपने छोड़ी है, उतनी स्पेस 1 और 2 के दरमियान छोड़ें, उतनी स्पेस 2 और 3 के दरमियान छोड़ें। और इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स के लिए भी आपने ऐसा ही करना है कि जितनी स्पेस आपने 0 और +1 के दरमियान छोड़ी थी, उतनी ही स्पेस आपने 0 और -1 के दरमियान, उतनी ही स्पेस छोड़कर आपने -1 और -2 के दरमियान लगाना है नंबर। तो इसी तरह से स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वर्टिकल नंबर लाइन बन गई, क्योंकि वर्टिकल लाइन तो पहले ही थी, अब उसके ऊपर हमने नंबरिंग कर दी है, तो इसलिए ये एक बन गई वर्टिकल नंबर लाइन। तो स्टूडेंट, वर्टिकल नंबर लाइन को वाई एक्सिस भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, मैंने दो नंबर लाइन बना ली हैं, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। अब स्टूडेंट, मैंने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन को इस तरह से ज्वाइन करना है, दोनों को मिला देना है कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की ज़ीरो है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगी इस वर्टिकल नंबर लाइन की ज़ीरो के ऊपर। दोबारा सुन लें स्टूडेंट, आपने इन दोनों लाइनों को अब मिला देना है। आपने किस तरह से मिलाना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की ज़ीरो है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर आ जानी चाहिए इस वर्टिकल नंबर लाइन की ज़ीरो के ऊपर। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए इस वर्टिकल नंबर लाइन के साथ, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल
नंबर लाइन आपने परपेंडिकुलरली रखनी है इस वर्टिकल नंबर लाइन के ऊपर। तो जब स्टूडेंट आप इस तरह से रखेंगे, ये यहाँ पर देखें, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये मेरे पास वर्टिकल नंबर लाइन थी जिसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो ये मैंने जब वाई एक्सिस को जब मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा तो मैंने इस तरह से मिलाया कि ये यहाँ पर दोनों की ज़ीरो आपस में मैच कर गई हैं, या फिर इसे कहते हैं मैथ में को इनसाइड कर गई हैं। और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है ये एट राइट एंगल है इस एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, राइट एंगल का मतलब ये है कि जो वाई एक्सिस है ये 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो एक्स एक्सिस के दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिसको मैंने एक्स एक्सिस कहा हुआ है। आप देखें कि इस ज़ीरो से, अगर आप इस ज़ीरो को देखें तो इस ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ज़ीरो से एक्स एक्सिस का वो हिस्सा जो कि ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ है उसे कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसी तरह से आप देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ज़ीरो से लेफ़्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए ये जो एक्स एक्सिस है इसमें ज़ीरो से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो एक्स एक्सिस है उसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। अब स्टूडेंट इसी तरह से ये जो मेरे पास वाई एक्सिस है इसमें ज़ीरो से ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए ज़ीरो से ऊपर की तरफ वाला जो वाई एक्सिस का हिस्सा है उसे कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट इसी तरह से देखें, ज़ीरो से नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए ज़ीरो से नीचे वाला जो वाई एक्सिस का हिस्सा है उसे कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर दोनों को देखें तो ये मेरा पॉइंट ज़ीरो है, इस ज़ीरो पॉइंट से इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो इसलिए मैं इसको लगा लेता हूँ एक्स प्लस। एक्स प्लस का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ज़ीरो से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस शुरू हो रहा है, ठीक है, और ज़ीरो से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, तो इसको मैं इसलिए लिख लेता हूँ वाई प्लस। ज़ीरो से लेफ़्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैं एक्स नेगेटिव लगा देता हूँ। ज़ीरो से डाउन की तरफ अगर नीचे की तरफ आ जाएं तो नेगेटिव वाई एक्सिस बनता है, इसलिए मैं वाई माइनस लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से मेरे पास मैंने एक्स एक्सिस के भी दो हिस्से कर लिए, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ज़ीरो की राइट हैंड साइड पर, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि ज़ीरो की लेफ़्ट हैंड साइड पर की तरफ। यानी कि मैंने अपने पूरे एक्स एक्सिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसी तरह से पूरे वाई एक्सिस को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब स्टूडेंट ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ये किसी भी प्लेन सरफेस को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप पेज है, पेज एक प्लेन सरफेस है, प्लेन कहते हैं बिल्कुल ऐसे सीधी हमवार। आप उस प्लेन सरफेस के ऊपर इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दें तो ये उस प्लेन सरफेस को चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक आप पेज लें, उस पर आप एक ऐसे लाइन लगा दें, एक ऐसे लाइन लगा दें, तो वो पेज कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, चार हिस्सों में। तो इसका मतलब है जब आप किसी प्लेन सरफेस के ऊपर एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो प्लेन सरफेस होती है वो चार हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। स्टूडेंट उस हर एक हिस्से को एक नाम दिया जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसे Q1 से भी जाहिर करते हैं। अब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो जाएं और इधर की तरफ देखें तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस नज़र आएगा
तो इसलिए मैंने लिख दिया x ग्रेटर दैन 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप खड़े हैं तो x आपको क्या नज़र आएगा, x आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। और इधर इस तरह से अगर आप इस तरफ को देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, y पॉजिटिव नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने y को भी ग्रेटर दैन 0 कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से स्टूडेंट ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाएं तो आप यहाँ पर इधर को देखें, अगर बंदा कोई यहाँ पर खड़ा हो जाए और वो अपने इधर को देखे तो उसे पॉजिटिव y एक्सिस नज़र आएगा, और अगर वो इधर को देखे इस तरफ को, ठीक है, तो उसे नेगेटिव x एक्सिस नज़र आएगा। तो मतलब x क्या है, लेस दैन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। लेस दैन 0 होने का मतलब नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, y पॉजिटिव है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हो जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे, मतलब इस जगह पे, तो इस जगह को क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े होकर अपने इधर को देखे तो उसको x नेगेटिव नज़र आएगा। अगर वो इस तरफ को देखे y वाली साइड पर तो उसको y भी नेगेटिव आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैंने x भी लेस दैन 0 लिख दिया, y भी लेस दैन 0 लिख दिया। लेस दैन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। अगर कोई यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े होकर यहाँ पर देखे इधर को तो उसे x पॉजिटिव नज़र आएगा, इधर को देखे तो y नेगेटिव नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया x ग्रेटर दैन 0, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ग्रेटर दैन 0 होती है, और जो यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में y की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये स्टूडेंट किसी भी पॉइंट में हम इसी तरह से चेक करेंगे कि उस पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू भी चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पॉइंट की जो लोकेशन है उसको तलाश कर लेंगे कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब स्टूडेंट दो तीन चीज़ें मैं और भी आपको समझा दूं कि अगर आपके पास एक चीज़ होती है x कोऑर्डिनेट, क्या चीज़ होती है x कोऑर्डिनेट, वो डिस्टेंस होता है जो आप x एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। अब स्टूडेंट ये बात मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाऊंगा। और x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, ये एक दूसरी डेफिनेशन भी मैंने x कोऑर्डिनेट की लिखी हुई है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम y एक्सिस। जब मैं आपको इस एक्सरसाइज 2.18 के क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस था इसको एब्सिसा क्यों कहा जा रहा था। और किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो आप y एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। तो जब आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू को इकट्ठा करके एक छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ना, तो उससे जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर कंपोजिशन है किस किस चीज़ की, x कोऑर्डिनेट की और y कोऑर्डिनेट की, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पर देखें कि मैंने एक पॉइंट बना दिया फर्जी, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है और दूसरा y है। जैसे एक पॉइंट हो स्टूडेंट 5 और 6, ठीक है। मैं इस पॉइंट का नेम रख देता हूँ m, कि m कोई पॉइंट है, उसका पहला कोऑर्डिनेट जो है 5 है और दूसरा 6 है। पॉइंट में हमेशा जो पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट बन गया। x कोऑर्डिनेट का मतलब वो वैल्यू होती है जो आपने x एक्सिस पर चलनी होती है, या वो डिस्टेंस होता है जो आपने x एक्सिस के अलॉन्ग लेना है। ये जो मतलब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि आपने 5 प्लस का है और ये x कोऑर्डिनेट है, मतलब आपने यहाँ से शुरू करना है और 5 पॉइंट इधर x की तरफ आपने x एक्सिस पर
मूव करना है। कितना डिस्टेंस मूव करना है? 5 यूनिट डिस्टेंस मूव करना है इधर, ठीक है। ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो यहाँ तक आपने मूव करना है। किसी भी पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पहले लिखा होता है और उसका मतलब होता है कि वो डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस पर कितना मूव करना है। जैसे अगर अब यही पॉइंट होता, उसमें -5 होता, तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट में पहला नंबर लिखा हुआ है ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये डिस्टेंस आपने चलना है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये इसका साइन डिसाइड करेगा कि ये जो डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस पर चलना है, क्या ये एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ चलना है या नेगेटिव की तरफ चलना है। जैसे यहाँ पर +5 था तो आपने 5 यूनिट चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और अगर ये अब -5 है तो आपने 5 यूनिट डिस्टेंस चलना है नेगेटिव -5 की तरफ। यानी कि यहाँ पर आप यहाँ 0 से शुरू करेंगे और ये -5 पर आप पहुँच जाएंगे। पॉइंट में जो दूसरा नंबर लिखा होता है, दूसरा नंबर हमेशा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। जैसे इस पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट कितना है? +6। ये दूसरा नंबर होता है जी वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में कितना है? +6 है। तो अब आपने वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पर चले जाना है और देखना है कि प्लस है या माइनस है। +6 है तो आपने ऊपर की तरफ 6 पॉइंट चलना है। इतना डिस्टेंस आपने चलना है वाई एक्सिस पर, तो 6 पॉइंट चलेंगे तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और अगर -6 होता तो आप वाई एक्सिस पर ही चलते, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट था, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को कैसे तलाश करेंगे? ये देखें, आपने -5 ठीक है चलना है। -5 ये पहले एक्स एक्सिस पर -5 चलेंगे, यहाँ पर पहुँच गए। अब आपने क्या करना है कि आपने 6 पॉइंट चलना है वाई एक्सिस की तरफ और प्लस का 6 पॉइंट। आपने स्टूडेंट यहाँ से ऊपर की तरफ 6 पॉइंट ऐसे ऊपर वाई एक्सिस की तरफ चलते चले जाना है 6 पॉइंट। जब आपने देखना है कि इधर 6 के बिल्कुल सामने पहुँच जाना है। ये देखिए इधर आपने 6 के बिल्कुल सामने पहुँच गए, ठीक है। ये बिल्कुल आप 6 के सामने पहुंच गए। जिस पॉइंट पर आप चले गए पहले, उस पॉइंट से बिल्कुल सीधा ऊपर या सीधा नीचे जाना है, ठीक है। ऊपर जाएंगे अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नीचे आएंगे अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जब ये बिल्कुल सीधा ऊपर चलते गए और इधर हमने देखा कि बिल्कुल y के जहाँ पर 6 लिखा हुआ उसके बराबर आ गए, तो ये वो पॉइंट है, ठीक है। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर x की वैल्यू तो -5 है और जो यहाँ पर जो y की वैल्यू वो +6 है। तो ये स्टूडेंट कुछ था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें आप देखें एक पॉइंट है J, ठीक है, और वो है 3 और -7। एक पॉइंट यहाँ पर मुझे दिया गया J, ठीक है, और उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -7। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो आपने चारों क्वाड्रेंट में से वो क्वाड्रेंट तलाश करना है कि जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो एक्स की वैल्यू तो स्टूडेंट 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक पहले में एक चौथे में, ठीक है। यहाँ पर आप पहले में देख लें x ग्रेटर दैन 0 है और एक चौथे में x ग्रेटर दैन 0 है। y की वैल्यू है नेगेटिव, तो y की वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, एक तीसरे में एक चौथे में। तो यहाँ पर ये पॉइंट चौथे में होगा, क्योंकि चौथे में ये देखें मेरा जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो ये देखें चौथे क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि वो वाला पॉइंट आएगा जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में ही किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। हर वो पॉइंट
जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वो चौथे क्वाड्रेंट में ही जाएगा, क्योंकि आप ये देख लें चौथे में ही एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं, उसमें पॉइंट का नाम है के और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 9। आगे वाला हमारा पॉइंट है के और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। हम देख रहे हैं कि 5 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है। 5 का है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये प्लस का है, यानी कि हमारे पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। 9 लिखा हुआ है, 9 पॉइंट में जो दूसरा नंबर लिखा होता है कॉमे के बाद वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट मेरा है +9, यानी कि मेरी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो? तो ऐसा स्टूडेंट होता है क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में। तो इसका मतलब है ये देखें यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा हो तब एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो वो पॉइंट कहाँ पर जाएगा? वो पॉइंट जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या मौजूद होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट एल है, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट -4 है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट है वो +4 है। तो आगे वाला जो पॉइंट है वो है 4, उसका पहला कोऑर्डिनेट -4 है और दूसरा +4 है। यानी कि पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप देख लें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ऐसा तो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा पॉइंट है उसमें भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अभी थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव हैं, यानी कि पॉइंट का नाम है एम और पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -8 है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -2 है। ठीक है, तो पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव हैं, एक्स और वाई। तो ऐसा स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये देखें कि अगर कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है <0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है <0 है, तो ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आप खुद भी देख लें कि पॉइंट अगर यहाँ पर होगा तो उसका एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। तो ये जो एम पॉइंट है इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप के स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी 2.18 के क्वेश्चन नंबर 1 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मैं स्टूडेंट सॉल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।